तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे रोज़ की तरह। बिल्कुल। तो आज तो मैंने ना बिल्कुल किचन में ना कामों की जंग छेड़ दी है। इतना ज़्यादा काम निकल के बैठ गई थी ना कि मैं खुद ही मतलब कि सोच रही थी कि मैं इसको अब अपने टाइमिंग में कैसे करूँगी, लेकिन मैंने कर लिया था। कैसे किया, बिल्कुल रिलैक्स होके इतने बड़े किचन को क्लीन किया, सारी ट्रॉलीज़ को निकाला, सब कुछ साफ़ सुथरा किया, ट्रॉलीज़ को वॉश किया, किचन ट्रॉली जो होती है ना, ये हमारे कैबिनेट वो, और सभी को अच्छे से ड्राई किया, धूप दिखाई, सब कुछ कैसे किया, और साथ के साथ घर की साफ़ सफाई कैसे की, वो सब इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर कुछ भी पसंद आता है, मोटिवेटेड लगता है कि घर के कामों को आप मुझे देख के मोटिवेट होकर बढ़िया तरीके से कर पा रहे हो, मेरा काम करने का तरीका आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें, और मुझे अपने प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर दें ताकि मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं अपनी लाइफस्टाइल बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। देखिए, यहाँ पे ना मैं कोई बहुत बड़ी व्लॉगर नहीं हूँ, ना ही कोई बहुत बड़े बड़े से व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बस सिंपल सी अपनी होम मेकर की जो लाइफ होती है, सुबह सुबह शुरू होती है क्लीनिंग से, बस वहीं से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे मैंने काउंटर टॉप क्लीन कर लिया है, गैस स्टोव क्लीन कर रही हूँ, बर्तनों को रात के जो होते हैं उनको अरेंज किया है, और जो ये गैस मेरा कुक टॉप है ना, उसको मैं हमेशा एक बार गीले कपड़े से फिर ड्राई कपड़े से क्लीन करती हूँ जब भी मैं इसे लिक्विड से वॉश करती हूँ। तो लिक्विड से पूरा काउंटर टॉप मैंने वॉश किया, और किचन की क्लीनिंग मुझे बहुत टाइम से करनी थी। कैबिनेट्स और ये सारी ट्रॉलीज है, मुझे बाहर निकाल निकाल के मैं ना हर 2-3 महीने में करती हूँ। वैसे किचन की क्लीनिंग तो मेरी हमेशा रहती है, जब भी मन होता है, कभी 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 तो महीने में 2 बार भी हो जाती है। लेकिन ये जो ट्रॉलीज है इनको मैं हर 1-2 महीने में बाहर निकालती हूँ, वॉश करती हूँ और अच्छे से सुखाती हूँ। तो यहाँ पे काउंटर टॉप आप देख सकते हो मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। बर्तन मैंने अरेंज कर लिया है पोंछ पोंछ के, जो मैंने सुबह ही वॉश किए थे। अब नंबर आ गया है चिमनी का। तो चिमनी का होता ये है ना कि मैं धूप जलाती हूँ सीधे गैस स्टोव पे रखते। अब धूप जब जलता है ना, धूप स्टिक जो होती है ना हमारी, वो जब जलती है ना, तो उसमें से ब्लैक ब्लैक धुआं निकलता है जो पूरा जाके चिमनी के अंदर बैठ जाता है। तो चिमनी का जो ये कांच है ना, पूरा ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। तो मुझे ना आजकल इसकी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर आप लोगों के पास कोई उपाय है इस चीज़ का, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कि मुझे माचिस से ना मैं जलाती हूँ तो धूप अच्छे से जलती नहीं है, माचिस की तिली बहुत छोटी पड़ती है, यही प्रॉब्लम होती है। इसलिए ना मुझे धूप को सीधा गैस स्टोव पे रखना पड़ता है, और पूरा काला काला सा ना सभी जगह पे धुआं जाके चिपक जाता है, जो बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे सफाई थोड़ी ज़्यादा हो गई है मेरी यहाँ पे। तो पूरा फर्नीचर भी क्लीन किया है मैंने एक साथ में। तो किचन इतना बड़ा है कि मैं एक साथ में पूरा किचन कभी भी क्लीन नहीं कर पाऊँगी, और अगर करने बैठूँगी तो सुबह से शाम हो जाएगी, मैं थक जाऊँगी। घर के और भी काम होते हैं, मैं किसी भी हाउस हेल्पर के सहारे नहीं रहती हूँ, अपने घर के सारे काम मैं खुद ही करती हूँ। तो इसीलिए ना मैं थोड़ा थोड़ा करके काम करती हूँ। तो आज ना मैं सारी ट्रॉलीज़ को निकालूंगी। बर्तन तो वही है जो रोज़ के यूज़ में होते हैं। आप देख सकते हो मैंने एक ट्रॉली निकाल ली है, बिल्कुल उसी तरह से मैं दूसरी ट्रॉली को भी बाहर खींच लूँगी। और आप देख सकते हो कि नीचे कितनी ज़्यादा मतलब कि धूल मिट्टी सब कुछ आके बैठ गया है। ये जो पूरा वाइट पत्थर है वो पूरा एकदम ना गंदा गंदा सा दिख रहा है। यही रीज़न है मेरा 1 आध महीने में ट्रॉलीज निकालने का। इस बार 2-3 महीने हो गए हैं शायद, इसलिए थोड़ी ना ज़्यादा ही गंदगी हो गई है। तो कब से सोच तो रही थी मैं, लेकिन 2 महीने तो ना मेरे सोचने में निकल गई, क्योंकि वैकेशन थे बच्चों के, और इस बार बहुत लंबा वैकेशन गया है, आप लोगों को पता है। तो ना लगातार कहीं पे जाना आना और ये सब लग रहा था, और ऊपर से वैकेशन में ना पूरा कुछ भी काम टाइम से शेड्यूल से होता ही नहीं है, सब कुछ अस्त व्यस्त ही रहता है। इसके चलते मैं नहीं कर पाई हूँ, और काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, गंदगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सारे चैनल्स को क्लीन कर लिया लिक्विड डाल के मैंने। ये जो पत्थर है नीचे की, और इसको क्लीन कर लिया। अब मैं इसके नीचे बिछा दूंगी ये लाइनर, जो मैंने अपने बच्चों के रूम के स्टडी टेबल का मेक ओवर किया था ना, उसके वहाँ पे मैंने एक वो
वॉलपेपर लगाया था और ये उसके पीछे का स्टिकर है। तो मैं कभी भी फेंकती नहीं हूँ, कहीं पे भी वॉलपेपर लगाती हूँ तो इसका स्टिकर ना, इसकी ये जो मटेरियल होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। लाइनर की तरह ना आप अच्छे से बिछा सकते हो, एकदम हैवी सा मटेरियल होता है, कोई कागज़ जैसा नहीं होता है। तो ये ना बहुत अच्छे से आप यूज़ में ले सकते हो। तो मैं तो घर में आई किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं जाने देती हूँ, जहाँ पे मेरा काम चल सकता है वहाँ पे मैं ज़रूर इसको काम में ले लेती हूँ, फालतू में नहीं छोड़ती हूँ। तो बस यहाँ पे जो लाइनर मैंने बिछा है ट्रॉलिस में, उनको वॉश करने के लिए निकाल दिया। आप देख सकते हो सारे बर्तनों को मैंने यहीं पे क्लीन करके उस लाइनर पे बिछा दिया है। और अब मैं करूँगी क्लीनिंग अपने इन सब चीज़ों की। उससे पहले ना मैंने गैस स्टोव के ऊपर से कुछ बर्तन निकाले थे, तो अभी मैं ना इसमें रहने दूंगी, साफ़ नहीं करूँगी बर्तन, या फिर साइड में रख दूंगी तो फिर बाद में ना इसको देख के मुझे इरिटेशन सा होने लगेगा। उससे अच्छा है मैं पहले ही ये सब ठीक कर लूँ, क्योंकि गैस के ये जो चूल्हे हैं उनको मैंने निकाला है वॉश करने के लिए। वैसे तो डेली ही वॉश होते ही है एक टाइम दिन में। तो बस उसके बाद अब करूँगी मैं अपनी ट्रॉली की सफाई। देखिए इसको ना एक ना मैंने हल्का सा स्क्रबर लिया है, कोई तार वाला या फिर कोई हैवी सा नहीं लिया है, जो स्पॉन्ज होता है ना वही लिया है, और उसकी ही हेल्प से मैं क्लीन करूँगी। क्योंकि मैं तार वाले जो होते हैं ना हमारे स्क्रबर, उसकी हेल्प से क्लीनिंग करूँगी तो वो मुझे ही लगने वाले हैं। ट्रॉली बिल्कुल इस तरह से है, आप देख सकते हो। और ऐसी सरफेस पे ना हम क्लीनिंग, अगर हमारे पास अगर कोई स्पॉन्ज जो हल्का सा, मतलब कि जो फ्लफ़ी सा होगा, उसी से ही क्लीनिंग होगी। अदरवाइज़ तो फिर हमें लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जब भी मैं किचन की इस तरह की डीप क्लीनिंग करती हूँ ना, तो हमेशा मुझे लग ही जाती है कहीं ना कहीं से, तो ना मेरे हाथों में कट कट हो ही जाता है। तो थोड़ा देख रही हूँ, संभाल संभाल के काम करूँ, नहीं तो फिर गर्मियाँ भी इतनी ज़्यादा है कि जलन इतनी ख़तरनाक होती है ना, आप लोगों को पता ही है। और कितना भी हम लोग ना संभाल ले थोड़ा बहुत तो कट ही जाता है। और यहाँ पे पूरा लकड़ी का काम हुआ है और वो बहुत हैवी वुडन वर्क है, तो इसको संभालने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह से ना फिर नहीं हो पा रहा था, तो दूसरी ट्रॉली मैंने जाकर पीछे जो मेरा वॉशिंग एरिया है वहाँ पे रख दी है। और वहीं पे ना मैं बैठ के अच्छे से सारी ट्रॉलीज़ को क्लीन करूँगी। वैसे तो ये होने वाली है नहीं, यहाँ पे ना मुझे जगह थोड़ी कम लग रही थी और मेहनत ज़्यादा पड़ रही थी। इससे अच्छा है कि मैं बैठ के अच्छे से सारी ट्रॉलीज़ को क्लीन कर लूँ। तो एक के बाद एक मैंने सारी ट्रॉलीज़ निकाल ली है। और बर्तनों को सोच रही ऊपर रख रही हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने क्लीनिंग नहीं की थी इसीलिए। और हुआ ये था कि मैंने काउंटर टॉप क्लीन किया ना, तो साबुन से सब कुछ धोया तो थोड़े से बर्तन भी गंदे हो गए थे, पानी नीचे गिर रहा था। ये जो मेरा काउंटर टॉप को जो एंड करने वाला है, ये जो पत्थर आप देख रहे हो सीधा सा छोटू सा जो लगी हुई है, जहाँ पे एक धार जैसी बनाई हुई, जहाँ मेरा हाथ है आप देख सकते हो, वो ना मेरा बीच में से जॉइंट में से टूट चुका है, टूट नहीं जॉइंट में से निकल चुका है। तो जो भी गिरता है ना वो सारा गिरता है। और यहाँ पे ये देखिए मैंने सारा कुछ धूप में सुखा दिया है, जितने भी लाइनर हैं, और सारे पाँचों के पाँचों मेरे ये ट्रॉलीज हो गई इन सभी को। और इनको ना मैं 2-3 घंटे तक अच्छे से ड्राई होने दूंगी। बिल्कुल जो भी इस तरह से ना आप क्लीनिंग करते हो ना, तो हमेशा आपका जो किचन है उसके अंदर ना कॉकरोचेस नहीं होंगे। अगर ट्रॉली को नहीं निकालोगे तो कॉकरोचेस ज़रूर आएंगे, मेरा ये मानना है। और बहुत ज़्यादा जो डीपली क्लीनिंग होती है ना, वो हमें एक सुकून वाली क्लीनिंग नहीं मिलती। और यहाँ पे ये देखिए कुत्ते ने ना कितना गंदा किया हुआ है, गंदे गंदे पैर लेके पूरा घुमा है यहाँ पे। तो ये भी मुझे क्लीन करना पड़ेगा, लेकिन इसको मैं आज पोछा लगा के ही छोड़ने वाले। उसके बाद अब बच्चे हस्बैंड सब उठ गए थे। ये ना मंडे वाले दिन का व्लॉग है और मंडे को छुट्टी थी तो बच्चों की, इसीलिए ना सब आराम आराम से उठे थे। तो यह नहीं, सॉरी, संडे का, मंडे का नहीं है, संडे वाले दिन का है। तो संडे के दिन ही मैंने सोचा था छुट्टी है, सब सो रहे, तो मैं ना अपने किचन क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ पे सबको मैंने दूध वूध दे दिया है। फिर से आ गई थी मैं हॉल में, और हुआ ये था कि यहाँ पे ना एक रिमोट पीछे गिर गया था, तो उसको लेने के लिए मैंने ये सारे सोफ़ाज़ को हटाया वहाँ से, और सोचा चलो यहाँ पे भी क्लीनिंग कर ही लेती हूँ आज, अगर हटाया है तो। यहाँ पे भी कितना भी आप ना अंदर नीचे तक झाड़ू लगा लो,
पोछा लगा लो, कितनी भी क्लीनिंग कर लो, लेकिन ना धूल मिट्टी रह ही जाती है कोनों कोनों में। तो बस वही कोने कोने की धूल मिट्टी आज मुझे निकालनी थी सारी जगह से, तो इसीलिए सारे सोफ़ाज़ को हटा दिया है और वहीं से कर रही हूँ मैं क्लीनिंग। थक तो चुकी थी अब तक बहुत ज़्यादा, क्योंकि किचन की क्लीनिंग करते करते ना अंदर बाहर बहुत करना पड़ता है, मुझे घर से बाहर निकलना पड़ता है और थोड़ी देर में अंदर आना पड़ता है, कुछ लेने जाओ कुछ वहाँ रखो। ऐसे में चलने फिरने में बहुत ज़्यादा, और ना हुआ ये था कि आज मैं सुबह थोड़ी जल्दी ही उठ गई थी छुट्टी होने के बावजूद भी, क्योंकि मुझे करनी थी ये वाली क्लीनिंग किचन की। तो यहाँ पे सोफ़ा के पीछे भी मैंने झाड़ू वाड़ू लगा दिया है, पोछा तो मैं मॉप की हेल्प से लगा दूंगी, हो जाता है, इतना ज़्यादा गंदा नहीं रहता है। उसके बाद में सोफ़ा के ऊपर कवर ववर बिछा दिया है, थोड़ा सा सोफ़ा को सजा लिया है और फिर लगूंगी आगे के कामों में। बच्चे ना बुक्स बहुत ज़्यादा फैलाते हैं, पढ़ाई कम करते हैं और बुकें ज़्यादा फैलाते हैं, और कोई सडनली अगर मेरे घर में आएगा तो ऐसा ही सोचेगा कि इसके बच्चे न जाने कितनी पढ़ाई करते होंगे कितनी बुक्स फैलाई हुई है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चलिए अब नहा धोकर आ गई हूँ मैं फिर से यहाँ पे खाना बनाने के लिए। तो जब भी ऐसा काम करती हूँ ना हैवी वाला, वैसे मैं चाहती तो सुबह बना के रख देती, लेकिन मुझे ना सिंपल सा खाना बनाना था। जिस दिन मैं क्लीनिंग करती हूँ ना, उस दिन खाना बनाने में मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपलिसिटी रखती हूँ। तो आज मैं ना दही, जो मैं हमेशा दही का तड़का बनाती हूँ या फिर घरेलू दही बोलते हैं हमारे गुजराती में, तो दही तिखारी बनाती हूँ ना जब भी, तब ऐसे काम होते हैं तब ऐसा ही खाना बनाती हूँ। मतलब युग को मैंने बोल दिया था कि जाकर ले आओ सारी चीज़ें, सारे ट्रॉलीस बाहर से, तो उसने ला के ना ट्रेन बना दिए और वो खेलने लगा। और ये देखिए किचन की हालत कुछ ऐसी है इस टाइम पे। तो दही तड़का बनाने के लिए दही 1 किलो मैंने मंगवा लिया है। वैसे तो किलो दही एक साथ में नहीं यूज़ होता है, जितना चाहिए उतना कटोरे में निकाल लिया है। ऑयल गरम किया है, राई ज़ीरा तड़का लेंगे अच्छे से। उसके बाद एकदम बारीक बारीक चॉपर में चॉप किए हुए प्याज है, जिनको मैं एकदम गोल्डन ब्राउन रंग का होने तक पकाऊंगी। और ना जितना आपका प्याज के साथ साथ मैंने लहसुन भी डाल दिया था। लहसुन और प्याज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पे। और कुछ ऊपर से मैंने ना हाथों से कूट के डाला था, तो जो क्रश करके डाला है वो दांतों में आएगा, और ये जो कूट के डाला है ना, ये वाला अपना एक फ्लेवर छोड़ देगा। इसके बाद यहाँ पे आप चाहो तो लहसुन की चटनी भी डाल सकते हो। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इतना ताम झाम करूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल से सारे मसाले डाल दिए, नमक मिर्च हल्दी जो भी हमारा होता है वो सारा। अब ना प्याज बारीक बारीक होते हैं ना, तो एकदम मैंने हैवी बॉटम नहीं लिया है। ये ना मेरा थोड़ा सा जो ये कढ़ाई है इसका बॉटम बहुत पतला है, उसके तला जो होता है वो बहुत पतला है, तो इसमें ना बहुत जल्दी से चीज़ें पक जाती है। और जब भी मुझे ऐसी चीज़ें बनानी होती है तभी मैं इसको यूज़ करती हूँ। बस बिल्कुल अच्छे से प्याज और मसाले पक गए, उसके बाद सीधा दही के ऊपर डाल दूँगी। और दही को इसके अंदर डालूँगी ना तो दही फटने के चांसेस रहते हैं और टेस्ट थोड़ा सा ना चेंज हो जाता है। ये एकदम रायते जैसा लगता है, और इसको ना आप चावल के साथ बहुत प्यार से एंजॉय कर सकते हो। वैसे तो हम बाजरे की रोटी के साथ भी खाते हैं, लेकिन चावल के साथ इसका जो टेस्ट आता है ना वो अनदर लेवल पे होता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जीरा राइस बना दिए थे और ये डाल दूँगी दही तड़का, और भाई साहब खाने में क्या स्वाद आता है। आप लोगों में से कौन कौन खाता है ये कमेंट करके ज़रूर बताना। नहीं खाते हो तो मेरे कहने पे ज़रूर बना के ट्राई करना। और उसके बाद खाना खाने के बाद मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं बची थी कि मैं कुछ भी काम करूँ, तो 2 घंटे का मैंने ले लिया है रेस्ट। और अब आ गई हूँ फिर से मैं ट्रॉलीज़ को अपनी जगह पे अरेंज करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सारी ट्रॉली को कर लूँगी अपनी जगह पे अरेंज, यानी कि फिर से फिक्स कर दूँगी। और उसके बाद जाके बर्तनों को, तो काम ना थोड़ा सा अपने हिसाब से करना चाहिए। यहाँ पे मैं यही आप लोगों को समझाने का ट्राई कर रही हूँ। मैंने ना बहुत लेडीज़ को, इवन अपनी खुद की मम्मी को देखा था। मेरी मम्मी ना ऐसे काम करती थी कि सुबह से काम लो, एक बार काम फिनिश हो जाए तब जाके सांस लो। मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ। मैं सुबह से काम ज़रूर लेती हूँ, लेकिन अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही मैं काम करती हूँ। मेरी बॉडी अगर रेस्ट मांग रही है तो मैं रेस्ट ज़रूर कर लेती हूँ।
किसने भगा दिया, घर में ही चीज़ें पड़ी हुई थी, कोई ना तो यहाँ से लेकर चला गया है मेरी चीज़ों को, ना ही कोई गेस्ट आने वाला था। हाँ, अगर कोई सडन आ जाता तो मैं 2-3 मिनट में इसको कहीं और पे शिफ्ट कर देती, और आ भी जाता तो क्या हो जाता है। एक्स्ट्रा काम निकाला है, हर कोई अपने घर में एक्स्ट्रा काम करता है, सबके घर में एक्स्ट्रा के काम होते हैं, कोई किसी का भी घर ऐसा नहीं होता है जिसके घर में, तो सब समझते हैं कि हाँ भाई एक्स्ट्रा काम निकाला है तो पड़ा हुआ है। मैं इतना लोड नहीं लेती हूँ ऐसी चीज़ों का। हाँ, नॉर्मल रूटीन का जो रोज़ का काम होता है वो टाइम टू टाइम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसको हम ऐसे नहीं रख सकते। लेकिन जब भी ऐसे काम होते हैं, मैं ना सच में इतना ज़्यादा थकी थी, मेरे इतने बुरे हालत थे कि मैं खड़ी नहीं हो पा रही, तो फिर मैं क्यों फालतू में इतना स्ट्रेस लूँ। बस अब फिर से मैं चाय बनाऊँगी, उठी हूँ रेस्ट करके, खुद को फ्रेशन अप किया फिर से, और फिर से अब लग गई, तो अब ना मुझ में काम करने की एनर्जी डबल हो गई है। मतलब मैं अच्छे से काम कर सकती हूँ। अगर मैं ना थकी हारी सी काम करने लगती ना, तो मेरे काम में मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जो मैं करने के लिए इतनी मेहनत सुबह से कर रही हूँ। और मुझे जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कामों में, मुझे ना शांति नहीं मिलती है। फिर मुझे ना मन में एक गिल्ट सा रहता है, यार मैंने क्यों इतना जल्दबाजी में ये काम किया, काश नहीं किया होता। होता है, सबके साथ यही होता है। यहाँ पे मैंने सारे लाइनर को सुखा लिया है, और एकदम सब कुछ इतना गरम गरम सा बहुत बढ़िया लग रहा था मेरे हाथों को टच करने में, भले ही गर्मी है, लेकिन ऐसी चीज़ें हमने क्लीन की है उसके बाद वो एकदम सूखी सूखी सी और गरम गरम सी होती है ना, तो अरेंज करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो बर्तनों को भी अपनी अपनी जगह पे मैंने अरेंज कर दिया है। एक तरफ मेरी चाय बन रही है, तो बस कुछ इस तरह से मेरा किचन आज हो चुका है। किचन का जो एक हाफ पार्ट है वो पूरी तरीके से मुझे साफ़ सुथरा मिला है, जिसको देख के मुझे सच में पिछले 2-3 दिनों से बहुत सुकून लग रहा है। बिल्कुल भी गिल्ट नहीं हो रहा है कि मेरा किचन गंदा पड़ा हुआ है। किचन साफ़ सुथरा है, और मन को भी अगर किचन साफ़ सुथरा होता है ना, तो मन को भी बहुत अच्छा लगता है, और किचन में आकर काम करना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ चलो, खुशी-खुशी से मन होता है। यहाँ पे ना ये जो कटलरी वाली ट्रॉली है, इसके अंदर भी मैं लाइनर बिछा के रखती हूँ, क्योंकि नीचे से ना बहुत सारी चीज़ें गिरती रहती है। तो अगर आप हर 10-15 दिनों में ना इसको साफ़ नहीं कर सकते हो, तो इसके जो लाइनर है इसको निकालो, इसको इसके ऊपर जो भी कचरा वचरा गिरा हुआ है इसको साफ़ सुथरा कर लो, झाड़ झूड़ लो, उसके ऊपर पोछा लगा दो, या फिर इसको धोकर फिर से अरेंज कर सकते हो, तो आपकी ट्रॉली हमेशा आपको नीट एंड क्लीन मिलेगी। तो बस कुछ इस तरह से मैंने अपने किचन को फिर से चमका कर रीस्टार्ट कर लिया है, और मेरी चाय ऑलमोस्ट यहाँ पे रेडी होने वाली है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो आप लोग मुझे अपना रिप्लाई देने ही वाले हो। नहीं पसंद आया, कहीं पे भी कुछ भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे मैं और बेटर कर सकती थी, तो बेझिझक मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलती हूँ आप लोगों से ऐसे ही प्यारे से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। अब मैं पी लेती हूँ चाय, और आप लोग भी करिए इंजॉय। बाय बाय।